एक महिला का हाथ नीचे से ऊपर की ओर उसके मुंह से निकला। ये देखकर उसके साथी डर से जड़ हो गए। फिर कसाई ने एक और महिला को उनके सामने खींचा। जाहिर था कि वह चाहता था कोई बचाए, पर डर ने सबको जकड़ लिया था। कोई भी केबिन से बाहर नहीं आया। कोई चारा न देखकर कसाई को झूठा दिखावा करके जाना पड़ा। काफी समय बाद सन्नाटा छा गया। एक आदमी ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सिर निकाला उसका सिर काट दिया गया। असल में कसाई विमान के ऊपर छिपा था, मछली फंसने का इंतजार कर रहा था। इस घटना के बाद सब लोग डर गए और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सके। जब कसाई ने देखा कि वह उन्हें धोखा नहीं दे सकता, तो गुस्से में उसने जमीन पर पड़ी महिला को बेरहमी से कुचल दिया। फिर उसने कटिंग मशीन उठाई और विमान को तोड़ने लगा और चारों ओर कर्कश आवाज गूंजने लगी। कसाई का सामना करने के लिए कियांग ने विमान के पंखों पर प्रोपेलर चालू करने का सोचा, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी विमान में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसी समय कसाई ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन केबिन खाली था। तीनों पहले ही विमान के नीचे से बाहर निकलने का रास्ता बना चुके थे। विमान चालू हो गया। लासी ने श्याओमी और काली बहन को नाव खोजने को कहा, जबकि वह खुद पीछे रहकर देखभाल करने लगा। जब उसने देखा कि कसाई गुस्से में आ रहा है, तो लासी डर के मारे बिना पीछे देखे भाग गया। समझदार श्याओमी तेजी से पेड़ पर छिप गई और कसाई की नजरों से बच गई। कसाई गुस्से में पागल होकर उछलने लगा और फिर काली बहन को खोजने के लिए मुड़ गया। काले बालों वाली लड़की ने आवाज सुनी और फौरन नाव के पीछे छिप गई। कसाई ने खोजा पर कुछ नहीं मिला, जिससे वह गुस्से में पैर पटकने लगा। जब कसाई जाने ही वाला था, तभी लड़की का फोन बजा। वह डर गई और फौरन फोन काट दिया। उसे लगा कि उसने जल्दी से काम किया और कसाई ने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कसाई भूत की तरह उसके सामने आ चुका है। बेचारी काली लड़की मदद के लिए पुकार भी नहीं पाई थी कि कसाई ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये देखकर श्याओमी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन कसाई ने उसे धक्का दे दिया और जब तक श्याओमी उठ पाती, वह उसे मारने के लिए चाकू उठाने ही वाला था। इस जीवन मरण की घड़ी में लासी ने तुरंत सिग्नल फायर किया, जिससे कसाई गोली लगने से गिर पड़ा। यह देखकर श्याओमी जल्दी से हथियार लेने के लिए रेंगती हुई गई, लेकिन कसाई ने पहले ही उसे हथियार लिया। डर के मारे श्याओमी ने कसाई को जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के से कसाई चौंक गया और श्याओमी ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग ली। लाक्षी ने देखा और वार करने ही वाला था कि तभी श्याओमी सामने आ गई और अपनी कला दिखाने की ठानी। उसने कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन हवा में ही रह गया। कसाई ने यह देखा और गुस्से से भर गया, तो लाक्षी ने जल्दी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी नौसिखिया था। कसाई, जो अब इनसे और उलझना नहीं चाहता था, ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी काम खत्म करने की सोची। तभी लाक्षी की आंतरिक शक्ति जाग उठी और उसने पूरी ताकत से कसाई को धक्का देने की कोशिश की। दुर्भाग्य से दोनों के आकार में बड़ा अंतर था और कसाई को धक्का नहीं दिया जा सका, लेकिन प्रोपेलर की खींचने वाली शक्ति से चिपक गया। इस समय मजबूत भाई ने छोटी मेह से कहा, तेज हवा का सामना करो। यह कहकर वह बिना पीछे मुड़े कसाई की ओर दौड़ पड़ी। अंत में प्रोपेलर की पागल गति के साथ दोनों पंखों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए। इस रोमांचक और खूनी दुस्वप्न का पर्दा अब आखिरकार गिर गया।